मेरे गॉयज, मेरे दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है भानगढ़ का किला और राजकुमारी रत्नावती की। बहुत समय पहले की बात है। भानगढ़ का किला जो ज़िला अलवर राजस्थान में पड़ता है, अब उसमें आगे बोर्ड लगा दिया गया है कि सुबह होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद में इस किले के आसपास कोई नहीं जाएगा, नहीं तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। ये बात है उस समय की जब एक राजा भानगढ़ का किला बनवा रहा था। उसी के पास एक महाराजा साधु भक्त महात्मा वहाँ तपस्या कर रहा था। जब उसको पता लगा कि राजा यहाँ पर भानगढ़ का किला बनवा रहा है, तो उसने एक संदेशा भिजवाया कि राजा मेरे से आके मिले। अब साधु महात्मा बहुत तपस्वी था, बहुत ज़्यादा तपस्या करता था। तो राजा उसका संदेशा सुनकर वहाँ पर आया और उसने महात्मा जी कहा, महात्मा जी बताओ आप क्या करना चाहते हो। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, आप किला बनवा रहे हो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस किले की चार दीवारी की परछाई मेरे तक नहीं पहुँचे, क्योंकि मैं बहुत लंबी तपस्या कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा, इसकी कोई भी दीवार की परछाई आप तक नहीं पहुँचेगी। तो उसने किले का जो निर्माण करवाया वो ऐसा करवाया कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी साइड से उसकी परछाई और उस तपस्वी महाराज के पास नहीं पहुँची। समय बीतता गया, महाराज तपस्या करते रहे। एक पीढ़ी गई, दो पीढ़ी गई, तीसरी पीढ़ी में जो राजा वहाँ बना तो उसने सब बातों को नज़रअंदाज करके और उसकी चार दीवारी ऊपर उठानी शुरू कर दी। अब चार दीवारी की जब छाया उस महाराज तपस्वी पे पड़ी तो उसने ये श्राप दे दिया कि यह भानगढ़ का किला है, उसकी छाया मेरे पे पड़ रही है, ये सब बर्बाद हो जाएगा। तो उस समय करोड़ों की संख्या में जन हानि हुई, आदमी, औरतें, बच्चे सब मरने लगे। इसका दूसरा पहलू है रानी रत्नावती। उसी भानगढ़ किले में एक राजकुमारी थी रत्नावती। वो देखने में बहुत सुंदर थी। तो आसपास के राजा महाराजा राजकुमार उसको संदेशा भिजवाते कि हम उससे शादी करेंगे, लेकिन राजकुमारी ने ना कर दिया कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। उसी भानगढ़ किले के आसपास एक तांत्रिक रहता था, सुधीर। वो सुधीर शमशान में तपस्या करता। एक दिन उसकी नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी तो उसने मन ही मन सोच लिया कि मैं इसे शादी करूँगा। अब तांत्रिक सेवा से शादी करने को कौन राजी था, लेकिन वह सब सोचने लगा कि किस तरकीब से मैं इसे शादी करूँ। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी, जो वहाँ किले के बाहर बाजार लगता था, वहाँ पर तेल लेने के लिए आई। अब तांत्रिक तो उसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब कोई आए। अब वो दासी तेल लेकर लौटने लगी तो उस तांत्रिक ने कहा कि भाई ये क्या है। तो उसने कहा कि ये तो तेल है, किसके लिए ले जा रही हो। तो मैं तो राजकुमारी रत्नावती के ले जा रही हूँ। तो उसने उसमें ऐसा जादू मारा और वशीकरण का कि भी जो भी ये तेल लगाएगा वो खुद न खुद मेरे पास चला आएगा। अब दासी राजकुमारी के पास पहुंची। राजकुमारी भी इस विद्या में निपुण थी। उसने तेल को देखते ही ये सब पहचान लिया। उसने दासी से कहा कि तेरे को रास्ते में कौन मिला था।
उसने कहा मेरे को तो तांत्रिक सुधीर मिला था। अब वो तेल का कटोरा और लेके जो किले के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उस पत्थर पर छिड़क दिया। अब पत्थर पर तेल छिड़कते ही वो तो वशीकरण हो गया उसका, सुधीर तांत्रिक का। वो पत्थर वहाँ से लुढ़का और लुढ़क के जो शमशान में जो सुधीर तांत्रिक तपस्या कर रहा था और जाके उसकी छाती में लगा। छाती में लगते ही मरते मरते उसने श्राप दे दिया कि इस किले में ऐसी तबाही होगी जो ना तो आज तक किसी ने देखी है और ना कोई देखेगा। अब उसके मरने के बाद में चारों तरफ से भानगढ़ किले पर हमला हो गया। राजा महाराजा ने हमला कर दिया, क्योंकि वो राजकुमारी तो मारने वाली नहीं थी। उसने चारों तरफ से हमला कर दिया। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मर गए उस किले में, और राजकुमारी रत्नावती भी मर गई। उस दिन से उसमें जो मरे हुए आदमी थे उनकी आत्मा रात के टाइम में और सुबह होने से पहले और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, भूत प्रेत की आवाज़ें आती हैं। ऐसा है दोस्तों भानगढ़ का किला जो जिला अलवर में। थैंक यू। आपको यदि मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।